बीसीसीआई ने इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पे 58 करोड़ आईएनआर का रिवॉर्ड दिया है। 58 करोड़ आईएनआर 190 करोड़ बनता है पाकिस्तानी रुपीज में। 190 करोड़, यानी करोड़ों की बातें तो मैंने मिस्टर बजाज से सुनी थी। आप लोगों को याद होगा बचपन में शो आया करता था, डेली सोप था इंडिया का, एकता कपूर का, कसौटी जिंदगी की। वहां पर प्रेरणा और मिस्टर बजाज की यही बातें हुआ करती थी कि करोड़ों का नुकसान हो गया तो मिस्टर बजाज कहा करते थे कि तकिए से ले लो प्रेरणा, फिक्र ना करो। तो यहां पर भी वही लग रहा है, बीसीसीआई ने रियलिटी में इसको तब्दील कर दिया है। जो मिस्टर बजाज बातें किया करते थे, लेकिन कमाल के पैसे हैं। बीसीसीआई 58 करोड़ सिर्फ रिवॉर्ड में दे देता है इंडियन प्लेयर्स को। और पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, उसमें यह हमें बताया गया कि 3 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है पीसीबी को। 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज का मतलब है 300 करोड़, यानी कि जितना पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का प्रॉफिट हुआ, उसका ऑलमोस्ट 60% बीसीसीआई ने इंडियन टीम को सिर्फ रिवॉर्ड में दे दिया। तो इतना मैसिव बोर्ड है बीसीसीआई, इतने पैसे उनके पास, और सबसे अमीर बोर्ड एक रीजन की वजह से है। वो रीजन है कि इंडियन टीम का सेटअप बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज हैं, इंडियन टीम की सिलेक्शन ऑनेस्टली होती है, और बीसीसीआई रन भी प्रॉपरली हो रहा है। इसी तरह बड़े बोर्ड ऑपरेट करते हैं, और किसी को शक नहीं होना चाहिए बीसीसीआई की सफलता पर, वो लोग डिजर्व करते हैं। साथ साथ आईपीएल की बात करेंगे। आईपीएल के 2 नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा रूल पसंद आया है और कौन सा रूल बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। वीडियो आपने लाइक करनी है जरूर, और कमेंट करके मुझे बताना है कि बीसीसीआई ने जितने पैसे दिए हैं इंडियन टीम को, क्या ये ठीक है। और मुझे आईपीएल के रूल्स का आपको बताना है कि कौन से रूल्स आपको पसंद आए हैं, कौन से नहीं आए। साथ साथ आपने कमेंट करके वीडियो पॉज करके मुझे बताना कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, और कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग का 2025 का ये टाइटल जीतेगी। फिर मैं आपको वीडियो के अंत पे अपनी फेवरेट टीम बताऊंगा, जिसको मैं 18 साल से सपोर्ट कर रहा हूं। आईपीएल की फेवरेट टीम मेरी कौन सी है, जानना है तो वीडियो एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, और लाइक करके कमेंट भी किया करें। वीडियो की तरफ वापस आते हैं। बीसीसीआई ने तो वाकई कमाल कर दिया, और इंडियन क्रिकेट टीम ये डिजर्व भी करती है। जिस तरह से रोहित शर्मा अपनी टीम को लेकर चल रहा है, और जिस तरह से प्लेयर्स उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पिछले 8 महीने में 2 आईसीसी के व्हाइट बॉल टाइटल्स जीतना ये आसान नहीं है। और रोहित शर्मा पहला एशियन कैप्टन है जिसने बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। इतिहास रचा रोहित शर्मा ने। तो बीसीसीआई ने सही रिवॉर्ड किया उनको, और उनका बनता भी है। बहुत अमीर बोर्ड है, और बीसीसीआई ने जो इंडियन प्लेयर्स के लिए किया है, शायद उनके लिए यह सिर्फ एक समंदर में बाल्टी पानी की तरह है। बीसीसीआई को फर्क भी नहीं पड़ता 58 करोड़ आईएनआर देने से, क्योंकि वो कर सकते हैं। बाकी आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल सबसे अद्भुत लीग, सबसे बड़ी लीग, और तमाम दुनिया की आंखें टिक गई हैं आईपीएल पर। कल से यह मेला सजने वाला है। 18वां एडिशन। क्या विराट कोहली के लिए लकी होगा? विराट 18 के लिए क्या आईपीएल 18 लकी होगा? क्या पहला सीजन आरसीबी जीत पाएगा आईपीएल का? ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि इससे बड़ी लीग नहीं है। और 18 साल से मैं ये लीग देख रहा हूं। मेरे पास डिश टीवी है जिसको मैं देखा करता हूं, लेकिन लकीली पिछले साल और अब इस साल टैपमैट के पास ऑफिशियल राइट्स भी हैं इस लीग को पाकिस्तान में दिखाने के लिए। तो पाकिस्तान में लोग एचडी क्वालिटी में विदाउट एनी एड्स आईपीएल लीगली देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। टैपमैट डाउनलोड करें, अगर आपने नहीं की हुई टैपमैट डाउनलोड करें, आईपीएल लीगली देखें पाकिस्तान में। सब पाकिस्तान फैंस बहुत एक्साइटेड है। और जो लोग आपको कहते हैं कि हम आईपीएल नहीं देखते, वो आईपीएल देखते हैं। कोई एमएस धोनी की वजह से देखता है, तो कोई विराट कोहली का फैन है, कोई रोहित शर्मा की वजह से देखता है, किसी को हार्दिक पांड्या पसंद है, तो कोई जसप्रीत बुमराह की वापसी का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान में आईपीएल देखते सब है, बताता कोई कोई है। ये बात सच है, ये आपको मैं ठीक बात बता रहा हूं। जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि आईपीएल नहीं देखते, लेकिन चोरी छुपे सब देखते हैं। और मुझे आईपीएल ही देखना है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं देखनी। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट देख ली है। ये पाकिस्तान क्रिकेट वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलती जो मॉडर्न डे टीम्स खेलती हैं और जो हम देखना चाहते हैं। मुझे आईपीएल में बड़े बड़े स्कोर्स देखने हैं। मुझे सनराइजर्स हैदराबाद से 250 देखना है। मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स को डिफेंड करते देखना है, छोटे टोटल्स को। मुझे पंजाब किंग्स की वो फ्लैम्बॉयंट बैटिंग देखनी है, नई बैटिंग ऑर्डर के साथ। मुझे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड की बैटिंग देखनी है। मैं संजू सैमसन, सुनील नारायण, आंद्रे रसल का इंतजार कर रहा हूं। मैंने जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह की बॉलिंग देखनी है। मैंने रोहित, विराट, एमएस धोनी को बैटिंग करते देखना है। मैंने आईपीएल देखनी है, और बहुत से लोग आईपीएल देखना चाहते हैं। यह बात सच है। आईपीएल से बड़ी लीग नहीं है, और आईपीएल का इंतजार हम करें। लेकिन जो 2 नए रूल्स आए हैं, मैं आपको बताऊं कि एक जो रूल है वो मुझे बहुत पसंद आया है, वो है सलाइवा का वापसी।
सलाइवा आपको पता है जैसे बॉलर्स को अलाउ नहीं था कोविड में कि वो सलाइवा लगाए बॉल को, ये एक साइड जो होती है बॉल की इसको शाइन किया जाता था सलाइवा के साथ, इसको फिर कोविड के दौरान मना कर दिया गया था। अब इसको बॉलर्स अपने स्वेट के साथ जो था वो शाइन किया करते थे, लेकिन अब उनको सलाइवा की दोबारा से इजाजत मिल गई है। इसको एडवोकेट भी किया था, आपको याद होगा मोहम्मद शामी ने ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने रिक्वेस्ट भी डाली थी, और कैप्टन डे पे फिर कैप्टन ने भी रिक्वेस्ट किया कि इसको अलाउ कर दें, फिर आईपीएल कमेटी ने इस रूल को अलाउ कर दिया। वर्नन फिलेंडर और टिम साउदी ने भी इस चीज की हमायत की थी, इसको सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी कमेंट्री में, और अब फाइनली सलाइवा जो है वो वापस आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आईसीसी अडॉप्ट करेगा इस रूल को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो आईपीएल के काफी रूल्स अडॉप्ट करता है, पहले आईपीएल एक रूल लेकर आता है और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस रूल को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये रूल भी मुझे लग रहा है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा रूल है उसकी मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि क्रिकेट को आप क्रिकेट रहने दें। मुझे पता है कि ड्यू फैक्टर आता है, लेकिन टॉस का क्या फिर पॉइंट रह गया अगर दूसरी इनिंग्स में 10वें ओवर के बाद एक बॉल नहीं मिलेगी बॉलिंग साइड को, यानी कि ड्यू का फैक्टर नलीफाई करने के लिए 11वें ओवर में सेकंड इनिंग्स में आपको एक नई बॉल दे दी जाएगी। जो पुरानी बॉल है वो गीली हो जाती है, तो आप नई बॉल जो है वो करवा सकते हैं ताकि वो बॉल इतनी वेट ना हो। हालांकि ये लोग बहुत से तरीकों से ड्यू को खत्म करने की तैयारी करते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि ड्यू ज्यादा ना गिरे ग्राउंड पर, और अगर गिरती है तो उसको ये स्प्रे करके, मैजिक स्प्रे जिसको किया जाता है, उसको करके ये लोग खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। रोप्स के साथ भी इनिंग्स ब्रेक में कोशिश होती है कि ड्यू खत्म की जाए, लेकिन अब तो बॉल ही नया लगा दिया जाएगा। तो टॉस का फैक्टर क्या रहा? अगर कोई टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेती है तो उसको कैसे फायदा होगा? मुझे पता है कि बॉलर्स का फायदा होना चाहिए, ड्यू फैक्टर आता है, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना। कुछ ना कुछ आप जो बैटर्स हैं या कहीं ना कहीं टॉस जीतने वाले कैप्टन को भी प्लस लेने दें, उसका पॉजिटिव साइड उसकी उसको भी देखने दें। अगर वो टॉस जीतता है तो उसको फायदा होना चाहिए उसको। मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं ये रूल आपको कैसा लगा है। और ये एक और रूल मैं आपको बता दूं, वो मुझे पसंद आया है कि आप स्लो ओवर रेट पे कैप्टन बैन नहीं हुआ करेगा। हार्दिक पांड्या पहला मैच नहीं खेल रहे, आपको पता है। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के कैप्टन होंगे पहले मैच में, क्योंकि हार्दिक पांड्या पिछले साल आईपीएल में आखिरी मैच में सस्पेंड हो गए थे अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स स्लो ओवर रेट की वजह से। तो कैप्टन अब बैन नहीं हुआ करेगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट प्लेयर का रूल जो है उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था, और फ्रैंकली मैं चाहता हूं कि ये इंपैक्ट प्लेयर रूल ना हो, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर्स का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। इसमें ऑलराउंडर्स का यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं रहता। वाशिंगटन सुंदर तो आईपीएल में मैचेस खेल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल आ गया था, और ये एक फायदा जरूर था उसके लिए कि द लाइक्स ऑफ एमएस धोनी, बेशक उनको इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं चाहिए, लेकिन अमित मिश्रा हो गए, ईशांत शर्मा हो गए, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो अब 40s के पास जा रहे हैं, एज उनकी साइड पर नहीं है, वो जरूर इंपैक्ट प्लेयर रूल से फायदा उठा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर रूल ऑलराउंडर्स की यूटिलाइजेशन को खत्म कर रहा है, और 2027 में सुना है कि इसको रिव्यू किया जाएगा। फिलहाल इंपैक्ट प्ले रूल ऐसे ही चलेगा। चले ये तो फिर भी ठीक है, ये सुपर सब रूल से बहुत बेहतर है जो 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद होगा, जिसमें आपको पहले से अपना सब्स्टिट्यूट बताना होता था, और अगर आप टॉस हारते थे तो वो सब्स्टिट्यूट आपके अगेंस्ट भी चला जाता था। विक्रम सोलांकी 2005 में दुनिया के पहले सुपर सब भी बने थे। इंपैक्ट प्ले रूल खैर उससे बहुत बेहतर है, लेकिन यहां पर भी मुझे लगता है कि ऑलराउंडर्स की जो यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। स्पेशली मैंने वाशिंगटन सुंदर की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में वो रेगुलरली खेल रहे थे, लेकिन आईपीएल में उनको इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से मौके नहीं मिल रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नेगेटिव था फॉर प्लेयर्स लाइक वाशिंगटन सुंदर एंड अदर प्लेयर्स एज वेल, जिनको आप वैसे ज्यादा बेहतर रोल में देखते अगर ये इंपैक्ट रूल ना होता। अब मैं अपनी फेवरेट टीम की बात करूंगा कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। आपको क्या लगता है वैसे कमेंट करके बताएं मुझे। अगर आपने अब तक ये वीडियो यहां तक देखी है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी हो सकती है। मेरी फेवरेट टीम पंजाब किंग्स है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है, ये शर्ट भी इसने वही पहनी हुई है जब ये विराट कोहली से मिला था, तो इसने यही शर्ट पहनी हुई थी कैंडी श्रीलंका 2023 में। लेकिन मेरी फेवरेट टीम पंजाब किंग्स है, और उसका बहुत बड़ा फैक्टर एडम गिलक्रिस्ट थे। एडम गिलक्रिस्ट पहले साल डेक्कन चार्जर्स से खेले थे, और मैंने फ्रैंकली पहले साल डेक्कन चार्जर्स को सपोर्ट किया था क्योंकि उस टीम में शाहिद अफरीदी थे, एंड्रू साइमंड्स थे, एडम गिलक्रिस्ट थे और हर्षल गिब्स थे। ये वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट 2008 में खेल रहे थे जो अब टीम्स अपने प्लेयर से डिमांड करती हैं। फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स थे, ये एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला करते थे। मैंने पहले साल इनको सपोर्ट किया। शाहिद अफरीदी का अच्छा सीजन नहीं किया, डेक्कन चार्जर्स फिनिश्ड लास्ट। उसके बाद डेक्कन चार्जर्स अगले सीजन में ही, जब अफरीदी नहीं थे उस टीम में, पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं था, डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल का टाइटल जीत लिया था। तो जो टीम आखिर में आई थी पहले साल, वो अगले साल ही टाइटल जीत गई थी, तो ये टर्न अराउंड हुआ था। लेकिन जब एडम गिलक्रिस्ट पंजाब किंग्स गए, जिसको किंग्स 11 पंजाब तब कहा जाता था, तो मेरी सारी एफिलिएशन और एसोसिएशन पंजाब किंग्स के साथ होगी। एंड एडम गिलक्रिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स एवर,
और साथ साथ क्रिस गेल वहां से खेले हुए हैं, डेविड मिलर खेले हुए हैं वहां से, शॉन मार्श खेले हुए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स पंजाब किंग्स को रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल भी खेल चुके हैं, रायन हैरिस भी खेल चुके हैं, ये सारे प्लेयर्स खेल चुके हैं। प्रीति जिंटा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ओनर्स ऑफ एनी फ्रेंचाइज इन द इंटायर क्रिकेट लीग्स। जितनी भी लीग्स हो रही हैं उसमें मेरे ख्याल से बहुत ऑनेस्ट हैं, इवेल्युएट करती हैं टीम को। अनलकी भी रहती हैं, फाइनल हारी थी वो शाहरुख खान की टीम से, अच्छा स्कोर भी कर दिया था उन्होंने, फिर भी फाइनल हार गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स से। उसके बाद से उनके लिए मुश्किलात आई हैं जरूर, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि प्रीति जिंटा एटलीस्ट एज अ फ्रेंचाइज ओनर एक आईपीएल सीजन तो जरूर जीते। और साथ साथ सॉफ्ट स्पॉट मेरा आरसीबी के साथ भी है, क्योंकि आरसीबी भी विराट कोहली की वजह से मुझे बहुत पसंद है। शुरू के सीजन में तो विराट की शायद उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी, ना पॉपुलैरिटी थी, लेकिन आरसीबी है ही विराट कोहली। विराट कोहली की वजह से ही आरसीबी की ब्रांड वैल्यू है। आरसीबी और पंजाब किंग्स अब तक एक भी आईपीएल टाइटल नहीं जीते। मैं चाहूंगा कि अगले 2 साल जो है वो इनमें से एक एक टाइटल एक पंजाब किंग्स जीत जाए और एक आरसीबी जीत जाए। आई वॉन्ट बी वरीड या आई वोंट बी कंसर्न्ड कि ये वाला सीजन आरसीबी जीत जाता है, और मुझे खुशी होगी कि अगले साल पंजाब किंग्स जीतता है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है मुझे बहुत पसंद है एज अ कैप्टन। दिल्ली कैपिटल्स को वो पहली दफा फाइनल में लेकर गए थे, दिल्ली कैपिटल्स भी बल्कि दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करते थे, आज तक उन्होंने भी आईपीएल सीजन नहीं जीता। तो बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो आईपीएल पहली दफा जीत सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर उनको पहली दफा लेकर गए थे फाइनल में, फाइनल वो हार गए थे। रिकी पॉन्टिंग और उनका डुओ हमने देखा था पहले भी, ये पेयर बहुत सक्सेसफुल था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और अब ये पेयर हमें पंजाब किंग्स में नजर आएगा। तो न्यू लुक साइड है, एक प्रूवन कैप्टन है जिसने जिताया कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल। अब श्रेयस अय्यर जा रहे हैं पंजाब किंग्स में, पंजाब किंग्स के लिए वो कैप्टनसी करेंगे। रिकी पॉन्टिंग भी वहां पर मौजूद हैं, तो ये पेयर मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। आईपीएल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे अपनी फेवरेट टीम जरूर बताइएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी क्लिक कर दिया करें। थैंक यू।